और आपका जीआरडी मैथ्स क्लासेस में पुनः स्वागत है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे आने वाले मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। और अपने अन्य मित्रों पर शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ पहुँच सके। तो आइए इसी कड़ी में आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी इसका मतलब हो गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। अब इसमें स्थिति हमारी जो आती है वो देखिए, जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म की अगर मैं चर्चा करूं तो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन ये सिंगल इक्वेशन है। अब मुझे मान लो पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर बनाना है। तो मैं कर दूंगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपका पेयर तैयार हो गया। कैसा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल हो गए एक्स एंड वाई क्या हो गए? वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या हो गए? ए बी सी। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ कि वेरिएबल जो आपके बन रहे हैं, वेरिएबल्स वो आ रहे हैं आपके एक्स कोमा वाई। कौन से आ रहे हैं? एक्स कोमा वाई। और कांस्टेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ए बी सी। तो ए को तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहेंगे, बी को कोफिशिएंट ऑफ वाई कहेंगे, और सी यहाँ कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। लेकिन अब इसको जो हल करने की विधियाँ होती हैं, मान लो ये पेयर आपका आ गया, तो इसको जो सॉल्व करने के मेथड्स हैं टोटल, वो कितने होते हैं? तो हल करने की विधियाँ हल करने की विधियाँ यानी मेथड्स कितने हैं इसको सॉल्व करने के, ये देखना है। तो बच्चों इसके दो मेथड होते हैं। नंबर एक ग्राफिकल मेथड, और नंबर दो होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को तो आप हिंदी में आलेखी विधि कहेंगे। कौन सी विधि? आलेखी विधि। और इसको एल्जेब्रिक मेथड को आप बीजगणित की है तो बीजीय विधि कहेंगे। कोई बहुत बड़ा अंतर इंग्लिश हिंदी मीडियम में नहीं है, मैथमेटिक्स में दोनों मीडियम साथ साथ चल जाते हैं। अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आई थी, क्या? ग्राफिकल मेथड। कौन सा? ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेयर होता है उसका हम ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। अब यहाँ कंडीशंस हमारे पास 3 आती हैं। देखिए जो कंडीशंस निकल के आएंगी, कंडीशंस वो 3 आएंगी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। नंबर 1, मान लो आपका ग्राफ इस तरह से दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, या दो पैरेलल लाइन है, या ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल रही हैं, कैसी लाइंस मिल रही हैं? इंटरसेक्टिंग। तो हमारा जो पेयर था वो कंसिस्ट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर पैरेलल लाइंस आ रही हैं, क्या आ रही हैं? पैरेलल लाइंस। तो जब पैरेलल लाइंस आ रही हैं तो अनकंसिस्ट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन तीसरी होती है कोइंसिडेंट लाइंस।
कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ चुकी हैं, तो इसमें कंसिस्ट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल के आने वाले हैं। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं अलजेब्रिक उसकी। तो दूसरा जो आपका था ये अलजेब्रिक था, अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड? अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में 10th लेवल पर 3 चलते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, स्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दूसरा चलता है आपका इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं हम विलोपन विधि, विलोपन विधि। तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कहते हैं बज्य गुणन विधि, बज्य गुणन विधि। देखिए आपके स्टैंडर्ड में ये चलने वाले हैं। इसके अलावा वैसे कंपेयरिंग मेथड भी होता है, क्रेमर्स रूल होता है डिटरमिनेंट में, और मैट्रिक्स मेथड भी होता है, लेकिन उनकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अब कंडीशंस ये आती है, जो इम्पोर्टेंट नोट हैं इस चैप्टर में, जो सबसे बड़ी बात है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये चीज़ आपको संज्ञान में होनी चाहिए कि देखिए आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो 3 सिचुएशंस क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि इफ़ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, okay, then the following situations can arise, then the following situations आर arise या कैन arise बोल सकते हैं, कैन सही रहेगा, कैन arise। कौन कौन सी होंगी? नंबर फर्स्ट 3 कंडीशन आएंगी। एक हो सकता है a1/a2 = b1/b2 हो जाए। नंबर सेकंड में देखिए आप ध्यान से, आपका हो सकता है a1/a2 = b1/b2, यहाँ इज नॉट इक्वल टू था बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और थर्ड सिचुएशंस आपकी आ जाती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो जो फर्स्ट कंडीशन मेरी आई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, आप यहाँ से समझिए कि इसका जो ग्राफ निकलेगा 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी पीछे लौट जाएं, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो समीकरण निकाय है यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कैसा हो जाएगा? कंसिस्ट। और इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे? यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल। संगत, इसको संगत बोलते हैं, ये संगत होगा समीकरण निकाय और केवल एक हल होगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगी तो ध्यान रखना है कि इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस आ जाएगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस आते ही ये अनकंसिस्ट हो जाएगा, ठीक है, असंगत। कैसा? असंगत। और इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। अब इसका जैसे ही में ये कंडीशन आती है तो इसका ग्राफ आता है तीसरे वाला। ग्राफ क्या आता है? ओवरलैप करती हुई लाइन आती हैं तो उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है संपाती रेखा जो एक दूसरे के ऊपर होती हैं, केवल एक दिखाई देती है। तो यहाँ कंसिस्ट आ जाएगा और इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके। इस तरह से